तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है मार्गरेट नाम की एक औरत से, जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक और मानसिक रूप से परेशान औरत है। वो हर चीज को पाप मानती है, खासकर औरतों से जुड़ी बातों को। एक सीन में वो अपने खून से भीगी हुई खाट पर दर्द से चिल्ला रही होती है और सोच रही होती है कि शायद उसे कैंसर हो गया है, जबकि हकीकत में वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वह एक बच्चे की माँ बन चुकी है। मार्गरेट इसे पाप का नतीजा समझकर बच्ची को मारने तक की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। यही बच्चे आगे चल करके कैरी बनती है। सालों तक मार्गरेट कैरी पर शक धर्म के नियम थोपती रहती है। कैरी को आजादी तक नहीं मिलती है और वह उसे दोस्तों तक बात तक नहीं करने देती है और वह उसे स्कूल भेजने से भी रोकती है। लेकिन जब कैरी 16 साल की होती है तो उसे जबरदस्ती हाई स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में कैरी बेहद ज्यादा शर्मीली और चुप रहती है। इसी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन पानी में वॉलीबॉल खेलते हुए कैरी गलती से शिव के सिर पर बॉल मार देती है। शिव की दोस्त क्रिस उसका मजाक उड़ाती है और बाकी के बच्चे भी हंसने लगते हैं। बाद में लड़कियां चेंजिंग रूम में जाती है और वह शावर लेते समय कैरी को पहली बार पीरियड शुरू होते हैं। इसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो डर कर वह समझ रही होती है कि शायद वह अब मर रही है। घबरा कर के वो बाकी लड़कियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, बल्कि सभी लोग मिलकर के उसका मजाक उड़ाते हैं। शावर रूम में क्रिस को समझ आता है कि कैरी को पीरियड्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और वह उसका मजाक उड़ाने लगती है। बाकी लड़कियां भी उसका साथ देती हैं और कैरी पर टेम्पॉन फेंकते हुए वो उसे रिकॉर्ड करती है। बेचारी कैरी अकेली रोती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। सिर्फ शिव को बुरा लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो भी उस मजाक का निशाना ना बन जाए। तभी जिम टीचर मिस डिजायर्ड ना करके सभी को रोक देती है। कैरी डर और सदमे में चीखती चिल्लाती रहती है, जिसे उसे शांत कराने के लिए वो टीचर उसे एक चांटा मार देती है। उसी वक्त कैरी गुस्से में लाइट बल्ब की तरफ देखती है और वह एक चमत्कार की तरफ फट करके टूट जाता है। अब इस घटना की खबर प्रिंसिपल तक पहुंचती है और वो मिस डिजार्डिन से कहता है कि वह बदमाश लड़कियों को जैसी सजा देना चाहे वह दे सकती है। प्रिंसिपल कैरी को भी समझाने की कोशिश करता है और वह बताता है कि उसकी माँ को भी बुला लिया गया है, लेकिन इस बार कैरी और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ पीरियड्स को पाप मानती है। अब डर के मारे उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है और कमरे में रखा वाटर कूलर अपने आप ही फट करके टूट जाता है। कुछ ही देर बाद मार्गरेट स्कूल पहुंचती है और बार क्रिस को अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपके हुए देखती है। वह इसे बुरी निशानी मान करके प्रार्थना करती है कि गॉड इन बच्चों को सही रास्ता दिखाए। घर जाते समय कैरी अपनी माँ से पूछती है कि उसने मुझे पीरियड्स के बारे में कभी क्यों नहीं बताया, लेकिन मार्गरेट कोई भी जवाब नहीं देती है। कार से उतरते समय एक लड़का कैरी को अजीब कहकर के चिढ़ाता है। कैरी सिर्फ उसकी तरफ गुस्से में देखती है और वो लड़का अपने आप ही साइकिल से गिर जाता है। हाल ही में उसके साथ ऐसे कई अजीब घटनाएं हो रही है, पर कैरी खुद भी नहीं जानती कि क्यों। घर पहुंचकर मार्गरेट दीवार से सिर मारते हुए खुद को दोष देती है कि उसने एक ऐसी बच्ची को जन्म दिया जो आगे चल करके पाप करेगी। तभी वह झूठी बाइबल की लाइनें पढ़ करके कैरी को यकीन दिलाती है कि पीरियड्स गंदा पाप है और वह पापिन बन चुकी है। लेकिन कैरी इस बार बिल्कुल भी चुप नहीं रहती है, क्योंकि मिस डिजार्डिन उसे सच समझा चुकी होती है कि ये बिल्कुल सामान्य बात है। तभी गुस्से में मार्गरेट उसे बाइबल से सिर पर मारती है और वो उसे छोटे से प्रेयर रूम में बंद कर देती है। वह कहती है कि वह जब तक भगवान से माफी ना मांग ले वह बाहर नहीं निकलेगी। गुस्से में चिल्लाती कैरी की ताकत से दरवाजा भी अपने आप टूटने लगता है। वह अंदर पड़ी यीशु की मूर्ति को देखती है और अचानक ऐसा लगता है जैसे उस मूर्ति से अपने आप ही खून बह रहा हो। वहीं दूसरी तरफ शिव अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ जीप में होती है। वहीं ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, लेकिन बाद में शिव को कैरी की याद आती है और उसे एहसास होता है कि शावर रूम में उसने उसकी मदद नहीं की, जिससे वो खुद को दोषी महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस अपने बॉयफ्रेंड बिल्ली के साथ घर पर होती है। उसे ना कोई सिर्फ पछतावा होता है, बल्कि वो कैरी को और ज्यादा बेइज्जत करने के लिए वह उसकी वीडियो इंटरनेट पर डाल देती है। घर पर मार्गरेट ऐसे बैठ करके गाना गा रही होती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। थोड़ी देर बाद वो कैरी को प्रेयर क्लोजेट से बाहर निकालती है, लेकिन तभी जब वो यकीन कर लेती है कि कैरी ने भगवान से माफी मांगी है। अगले दिन मिस डिजार्डिन स्कूल में सारी लड़कियों को बुलाती है। क्रिस, सी और बाकी सबको जो कैरी को तंग करने में शामिल थे। सजा के तौर पर पूरे हफ्ते उन्हें रोज 1 घंटे सुसाइड स्प्रिंट्स करना होगा और अगर कोई नहीं मानेगी तो उसे प्रॉम में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। इतना सुनते क्रिस गुस्सा हो जाती है और वो खोल कर के टीचर को चैलेंज करती है। मिस डिजार्डन गुस्से में वो उसे सस्पेंड कर देती है और वो उसे प्रॉम से भी बैन कर देती है। क्रिस बाकी लड़कियों को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि शिव भी नहीं।
इसी बीच स्कूल के लगभग सभी बच्चे कैरी वाली वीडियो देख लेते हैं। अब उसका मजाक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई उसके लॉकर पर गालियां लिख देता है, कैरी वाइट इज सिक। ये सब देख करके कैरी गुस्से में टूट जाती है और वो गुस्से में वॉशरूम के शीशे की तरफ देखती है, जो अपने आप ही फट करके चकनाचूर हो जाता है। यहीं से उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कोई खास ताकत है, ऐसी ताकत जिसे वो सिर्फ सोच कर चीजें हिला सकती है। सच जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाती है और साइकोकाइनेसिस पर रिसर्च पढ़ती है। उसे लगता है कि जैसे ही पीरियड्स नॉर्मल है, वैसे कुछ लोगों में ऐसे पावर भी नॉर्मल होती है। आगे की क्लास में कैरी को स्टेज पर बुला करके एक कविता पढ़वाई जाती है। कविता खत्म होने पर शिव का बॉयफ्रेंड टॉम भी पहले कुछ बुरा बोलता है, लेकिन जब टीचर पूछते हैं तो वह कहता है कि कविता बहुत ही ज्यादा शानदार थी। ये सुनकर के कैरी हैरान रह जाती है कि किसी लड़के ने उसकी तारीफ की। इधर क्रिस अपने वकील पिता को स्कूल बुलाती है ताकि प्रॉम का बैन हटाया जा सके। वो खुद को मासूम दिखा करके मिस डिजार्डन पर झूठे आरोप लगाती है, लेकिन जब टीचर सबूत मांगते हुए वो उसका फोन मांगती है जिसमें बुलिंग का वीडियो है, तो क्रिस अपना फोन देने से मना कर देती है। इससे साफ हो जाता है कि गलती उसी की थी। रात को कैरी अपने कमरे में अपनी ताकतों को आजमाती है। किताबें और बिस्तर हवा में तैरने लगते हैं। तभी आवाज सुनकर मार्गरेट चाकू लेकर के ऊपर आती है। कैरी तुरंत ही सोने का नाटक करती है तो मार्गरेट चाकू वापस रख देती है। अगले दिन शिव टॉमी को कहती है कि वो कैरी को प्रॉम पर लेकर के जाए। उसका मानना है कि कैरी भी कुछ रात की हकदार है। टॉमी पहले मना कर देता है, लेकिन शिव के जोर देने पर वो मान जाता है। फिर वो कैरी के पास जाकर के वो उसे प्रॉम पर चलने के लिए कहता है। कैरी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और उसे लगने लगता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो उठ करके भाग जाती है। बाद में मिस डिजार्डन वो उसे रोते हुए पाती है। कैरी बताती है कि टॉमी ने उसे प्रॉम के लिए पूछा है। टीचर उसे हिम्मत देती है, लेकिन फिर वो खुद भी शक में पड़ जाती है कि कहीं ये सब मजाक तो नहीं। फिर वो शिव टॉमी को चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर वो कैरी का मजाक उड़ाने की सोच रहे हैं तो वह अभी तुरंत ही रुक जाए। स्कूल के बाद टॉमी कैरी के घर जाता है। कैरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसकी माँ लड़कों से बात करने की इजाजत नहीं देती है। टॉमी साफ साफ कह देता है कि वो यहाँ से तभी जाएगा जब कैरी प्रॉम पर चलने के लिए हाँ कहेगी। आखिरकार कैरी मान जाती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि वह 7:30 तक घर वापस आ जाएगी और उसे पहली बार लगता है कि वो बाकी बच्चों की तरह एक सामान्य लड़की बन रही है। प्रॉम की तैयारी के लिए कैरी शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी ड्रेस उसके बजट में नहीं होती है, इसलिए वो खुद ही ड्रेस सिलने के लिए कपड़ा खरीद लेती है। तभी यहाँ पर क्रिस उसे देख लेती है और वो अंदर से जल उठती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के प्रॉम पर कैरी के साथ एक भयानक मजाक करने की योजना बनाती है। घर लौटते कैरी देखती है कि उसकी माँ मार्गरेट गुस्से में उसका इंतजार कर रही है। कैरी बताती है कि वो प्रॉम पर जा रही है, लेकिन मार्गरेट साफ साफ मना कर देती है। इस बार कैरी बिल्कुल भी सहन नहीं करती है और गुस्से में वो कमरे की चीजें हवा में उठाने लगती है। मार्गरेट इसे शैतान का असर मान करके ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगती है। कैरी चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो और जोर जोर से बोलने लगती है। आखिरकार कैरी अपनी माँ को हवा में उठा देती है, जिससे मार्गरेट खामोश हो जाती है। फिर वो उसे नीचे उतार करके कहती है कि बात खत्म। इधर क्रिस और बिली अपने दोस्तों के साथ एक फार्म पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक जानवर का खून इकट्ठा करते हैं। फिर सब जिम्नेजियम में चोरी से घुसकर प्रॉम के अंदर घुसकर स्टेज के ऊपर खून से भरी बाल्टी को सेट कर देते हैं। और योजना ये है कि कैरी जब स्टेज पर आएगी तो उसके ऊपर जानवर का खून गिराया जाएगा। टॉम की रात कैरी हल्का मेकअप लगाती है और खूबसूरत तैयार होकर निकलती है। वो नर्वस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित भी। मार्गरेट उसे ताने देते हुए कहती है कि सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कैरी अपनी माँ को और कुछ नहीं कहती, बल्कि वो उन्हें पेयर प्लस में बंद करके घर से निकल जाती है। टॉमी कैरी को देख करके हैरान रह जाता है। दोनों हाथों में हाथ डालकर प्रॉम में दाखिल होते हैं। टॉमी उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। मिस डिजार्डन उसकी तारीफ करती है और कैरी पहली बार खुद को सामान्य महसूस करती है। धीरे धीरे उसका डर उतर जाता है और वो टॉमी के साथ डांस भी करने लगती है। ये रात कैरी की जिंदगी की सबसे खुशनुमा रात लगने लगती है, लेकिन उसी समय क्रिस और बेली जिम में घुस आते हैं। उन्होंने वोटिंग को भी फिक्स कर दिया है ताकि कैरी और टॉमी प्रॉम की किंग और क्वीन बने। उनका इरादा क्लियर और साफ है। जैसे ही कैरी स्टेज पर आएगी, उसके ऊपर जानवर का खून गिरा दिया जाएगा। क्रिस इस प्लान की खबर शिव को भी दे देती है। शिव बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही प्रॉम रोकने पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद कैरी और टॉमी का नाम विजेता के तौर पर पुकारा जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। शिव इमारत में घुस करके देखने लगती है और उस ऊपर क्रिस दिखाई देती है जो खून गिराने ही वाली होती है, लेकिन मिस डिजार्डन शिव को गलत समझ लेती है और वह उसे कमरे में बंद कर देती है। उसी पल क्रिस रस्सी खींचती है और खून की बाल्टी कैरी पर गिर जाती है। साथ ही स्क्रीन पर कैरी वाली सावर वाली वीडियो भी चलने लगती है।
पूरा का पूरा हॉल हंस पड़ता है। तभी मिस डिजार्डन उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैरी अपनी सुध-बुध खो देती है और बिना छुए टीचर को पीछे धकेल देती है। सभी के सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी ऊपर लटकी हुई बाल्टी गिरकर टॉमी के सिर पर लगती है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। टॉमी की मौत देखते कैरी पूरी की पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और एक चीख से पूरे हॉल को पीछे धकेल देती है। अब कैरी के इस डरावने रूप को देख करके क्रिस और बेली तो यहाँ से कार में बैठ करके भाग जाते हैं, लेकिन जब बाकी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कैरी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वो अपनी ताकत से टेबल और कुर्सियां सब पर फेंक करके लोगों को एक एक करके मारने लगती है। कुछ लड़कियां फर्श पर गिर करके मर जाती है, कुछ लड़कियां फर्श पर गिर जाती है और भगदड़ में कुचल करके मर जाती है। स्टेज की लाइट और तार टूटने से पूरा जिम आग की लपेटों में बदल जाता है। मिस डिजार्डन को वो सुरक्षित स्टेज पर रख देती है, लेकिन बाकी सबको मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद वो उड़ते हुए बाहर निकलती है और क्रिस और बिली को ढूंढते हुए सड़क पर पहुंचती है। कार तेजी से लेकर के भाग रहे बिली उसे चकनाचूर करने की कोशिश करता है, पर कैरी अपने दिमाग से कार को रोक देती है। कार झटके से रुकने की वजह से बिली का सिर टकरा जाता है और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। क्रिस दोबारा से कार चला करके कैरी को मारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पूरी कार को उठा करके कैरी सच में दे मारती है। अब कार में फंसी क्रिस धीरे धीरे मरने लगती है और कैरी बस उसे चुपचाप देखती रहती है। भाग दौड़ और खून खराबे के बाद कैरी घर लौटती है। मार्गरेट भी पैर क्लोजेट में नहीं होती है। कैरी नहा करके खुद को साफ करती है, लेकिन तभी उसकी माँ सामने आती है। कैरी अपनी माँ को गले लगा करके कहती है कि वह सही थी, सभी लोग वहाँ पर हंसने आए थे, लेकिन मार्गरेट इसे पापों की सजा मानती है और अचानक कसाई वाला चाकू उठाकर कैरी पर वार कर देती है। घायल कैरी खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर मार्गरेट पागलों की तरह उसका पीछा करती है। किचन में वो कैरी को जमीन पर दबोच लेती है और दोबारा वो उसे चाकू मारने ही वाली होती है कि कैरी अपनी ताकत से उसे रोक लेती है। तेज नुकीले औजार उड़ करके मार्गरेट के जिस्म में धंस जाते हैं। वो क्रूस की तरह दीवार पर चिपक करके तड़पते हुए मर जाती है। कैरी फूट फूट करके रोने लगती है और वह पछताने लगती है कि आखिर उसने क्या कर दिया। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से घर को नष्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर शिव पहुंचती है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है। कैरी लगभग शिव को भी मार देती, तभी उसे एहसास होता है कि शिव प्रेग्नेंट है। तभी वो उसे उठा करके बाहर धकेल देती है ताकि शिव बच जाए। कुछ ही पलों में पूरा घर गिर जाता है और कैरी और मार्गरेट मल में भी दफन हो जाती है। फिर कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि शिव अस्पताल के बेड पर चीखते हुए बच्चे को जन्म दे रही है। अचानक एक खूनी हाथ उसके पेट से बाहर आता है और शिव चीख करके उठ जाती है। दरअसल सिर्फ एक डरावना सपना होता है। उसकी माँ उसे संभालती है, लेकिन शिव को ऐसा लगता है जैसे वह अब कैरी को जन्म देने वाली है। और इसी सीन के साथ एक कहानी कैरी पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।